वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे स्टूडेंट्स। और आज का टॉपिक है अपने पास ई इफेक्ट, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिएक्शन मैकेनिज्म। तीसरी इफेक्ट देख रहे हैं। आगे हमने आई इफेक्ट कंप्लीट की, आर इफेक्ट कंप्लीट की और आज का क्लास है अपना ई इफेक्ट। चलो पहले ई इफेक्ट के अंदर ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ई का मतलब क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ई का मतलब क्या होगा यहाँ पर, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हम। अब है क्या, तो डायरेक्ट एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इजीली समझ में आएगा, बहुत इजी है, लेकिन ये रिएक्शन में बहुत काम लगने वाला है ये कॉन्सेप्ट। ओके चलो फोकस करो यहाँ पर कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। कार्बन एंड कार्बन के बीच में यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड है। ओके सीधा सा समझने की कोशिश करना। अब यहां पर एक पर्टिकुलर रिएजेंट अटैच हो रहा है, एक पर्टिकुलर रिएजेंट, जैसे कि मान लो H प्लस ले रहे हैं। कौन सा? H प्लस। H प्लस कैसा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रिएजेंट, एक पर्टिकुलर अटैकिंग रिएजेंट की वजह से हो क्या रहा है, जिसमें डबल बॉन्ड है, हाँ मल्टीपल बॉन्ड चाहिए उसे बोलो, यहां पर ध्यान रखें। अटैकिंग रिएजेंट अगर है, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, तो ध्यान रखना यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड है, जहां पर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए कंपलसरी, और साथ में कौन है, अटैकिंग रिएजेंट है, तब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, अभी तो बॉन्डेड है ना, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन अब शिफ्ट होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा। किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है देखना। हाँ इसे अगर मैं यहां पर ट्रांसफर करूं या यहां पर ट्रांसफर करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, ये कार्बन की तरफ। तो इसकी वजह से यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बना, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और यहां पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ना यहां पर, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज। अब इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अब अटैकिंग रिएजेंट जो अपना H प्लस है वो किसकी तरफ जाएगा, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ उसकी तरफ जाएगा, मतलब अटैकिंग रिएजेंट यहां पर अटैच होगा। तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बोलो, तो यहां पर स्ट्रक्चर ऐसे जनरेट होगा ना, ये तो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, और अपना जो हाइड्रोजन है या जो रिएक्टिंग अटैकिंग रिएजेंट है वो यहां पर अटैच हो रहा है। अब कंपाउंड कैसा बना अपना, देखो पॉजिटिव, जो अपना कंपाउंड है इस पर ओवरऑल चार्ज कौन सा बचा है उसके ऊपर, प्लस। इसी को हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसे हम, प्लस ई इफेक्ट। अब डेफिनेशन समझने की कोशिश करना, डेफिनेशन एग्जांपल से ही समझने की ट्राई करो। ओके तो हो क्या रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में था पहले, वो क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। किसकी वजह से, किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, वन ऑफ दी कार्बन विच कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, वन ऑफ दी कार्बन ऑफ दी मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से एक भी कार्बन के ऊपर क्या हुआ, शेयर पेयर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, और उसकी वजह से जो इफेक्ट अराइज हो रही है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब वो प्लस ई इफेक्ट भी हो सकती है या तो माइनस ई इफेक्ट भी हो सकती है। तो प्लस ई इफेक्ट कब होगी, जब अटैकिंग रिएजेंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है या तो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। दूसरा, यहां पर अटैकिंग रिएजेंट किसकी तरफ गया, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी तरफ अपना अटैकिंग रिएजेंट शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, ये इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट है। कैसे टेम्पररी इफेक्ट है, अब एज एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन H प्लस यहां से रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा, क्या ये प्लस और माइनस रहेगा, नो, वापिस क्या आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब ये कैसी इफेक्ट है, टेम्पररी इफेक्ट है। ओके जब हाइड्रोजन यहां से अटैकिंग रिएजेंट दूर हुआ
तो ये इफेक्ट कैसी हो जाएगी, नलिफाइड हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इसकी इफेक्ट जीरो हो जाएगी, वापिस नॉर्मल बन जाएगा। इसलिए कौन सी इफेक्ट हुई, टेम्पररी इफेक्ट बोलेंगे इसे हम। ओके चलो अब दूसरा माइनस ई इफेक्ट क्या होगी, तो माइनस ई इफेक्ट भी ऐसे ही है, सिंपल से क्या हो रहा है, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके अब हुआ क्या, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, कहीं पर भी शिफ्ट करो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो पाई इलेक्ट्रॉन एज एग्जांपल इसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही शिफ्ट हो जाएगा, नो अटैकिंग रिएजेंट कौन है, उसकी वजह से शिफ्ट होता है। तो यहां पर अटैकिंग रिएजेंट ले लेते हैं एज एग्जांपल Cn-। तो अटैकिंग रिएजेंट की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, किसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग वन ऑफ द एटम, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है उसमें दो में से कोई भी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो यहां पर शिफ्ट हुआ, यस, तो यहां से इंटरमीडिएट क्या बनेगा बोलो, तो ऐसे ही इंटरमीडिएट तो बनना है यहां पर भी, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या है, लॉन पेयर ही है, इलेक्ट्रॉन ही है ना। अब Cn किसकी तरफ जाएगा, इजीली इसकी तरफ जाएगा। ओके तो Cn किसकी तरफ अटैक करेगा, इजीली इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, और बनेगा क्या, यहां से यहां पर Cn अटैच हुआ और इस पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। अब अल्टीमेट कंपाउंड कैसा मिल रहा है हमें, माइनस आयन जिसमें नेगेटिव चार्ज है, तो इसी को हम बोलेंगे माइनस ई इफेक्ट बोलेंगे। जैसे यहां से ये अटैकिंग रिएजेंट रिमूव कर रहे हैं हम Cn को, तो क्या होगी, वापिस ये इफेक्ट नॉर्मल हो जाएगी। Cn माइनस जैसे ही यहां से जा रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापिस आ जाएगा। तो ये भी क्या है, टेम्पररी इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मतलब डेफिनेशन क्या बन रही है, कितने टाइप्स है और अटैकिंग रिएजेंट कहां जाएगा। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन किस शिफ्ट होगा। ओके अब यहां पर देखो पाई इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहा है यहां पर, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट कहां जा रहा है, अदर कार्बन के ऊपर जा रहा है, जिस पर शिफ्ट हो रहा है वहां पर नहीं जा रहा, अटैच नहीं हो रहा, दूसरे कार्बन पर अटैच हो रहा है। तो ये है बहुत सिंपल सी है, ई इफेक्ट डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड में ऑब्जर्व होती है, टेम्पररी इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो रहा है। ओके और कुछ नहीं है, जैसे ही यहां से अटैकिंग रिएजेंट हम दूर कर रहे हैं इसमें से, इफेक्ट क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, वापिस जीरो हो जाएगी उसकी इफेक्ट। तो क्लियर होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले आगे, ये क्लियरिटी होनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ध्यान रखना यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझना इथिन का मॉलिक्यूल है ये, तो अगर इसे हम इंडिकेट कर रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो, इसे कैसे लिखेंगे हम, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये तो है ही। ओके दूसरे हाइड्रोजन तो उसे हम टच नहीं कर रहे। चलो अगर प्रोपाइन जैसा स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, ध्यान रखना यहां पर। ओके तो यहां पर भी हम इंडिकेट करेंगे ना ऐसे, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर जा रहा है तो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, सामने स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ना वो आना चाहिए हमें। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अरे सॉरी नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब फोकस कर सकते हो तुम आसानी से, अगर ऐसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो जो रिएजेंट आ रहा है अटैकिंग रिएजेंट या तो न्यूक्लियोफाइल होगा या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब अगर मान लो एज एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो किसकी तरफ जाएगा, ये या ये, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, कैटाइन की तरफ जाएगा। तो इस तरफ बनने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए हमें क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कैटाइन, एनायन, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और डिफरेंस इफेक्ट्स, इसीलिए इफेक्ट्स पढ़ी जाती है। चलो एक और एज एग्जाम्पल ये खुद करना। ओके अगर इस तरह है तो इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो ये तो इसकी तरफ भी शिफ्ट कर सकते हो, तुम इसकी तरफ भी शिफ्ट करते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके जब सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना तब ये क्यों ऐसे हुआ बाद में समझेंगे हम, जब हम मार्कोनिक और बहुत सारे रूल्स पढ़ेंगे ना तब। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी यहां से बनती है। ओके
तो ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्लियर होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ मूव कर रहा है वो क्या होगा, कार्बेनाइन बन रहा है, और जहां पर से शिफ्ट हो रहा है वो कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी क्लियर होना चाहिए। चलो एक नोट करके खास लिखना है इसके नीचे लास्ट में, अगर ऐसा कोई कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें आई इफेक्ट भी है एंड ई इफेक्ट भी है, आई इफेक्ट एंड ई इफेक्ट एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट है, समझना। कैसा कंपाउंड है जो आई इफेक्ट जनरेट कर रहा है अंदर, ऐसा एक डबल बॉन्ड भी है उसमें और वो उसकी वजह से इफेक्ट भी जनरेट हो रही है, तो उस वक्त दोनों में से डोमिनेंट कौन, तो उस वक्त ई इफेक्ट क्या होगी, डोमिनेंट इफेक्ट है, इट इज अ प्री डोमिनेंट इफेक्ट। ओके, ई इफेक्ट क्या है, थोड़ी पावरफुल है कंपेयर टू आई इफेक्ट। तो यहां पर हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टू टाइप्स आसानी से समझेंगे, रिएजेंट पर ज्यादा फोकस करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, टेम्पररी इफेक्ट है, और जब रिएजेंट दूर होगा तो इफेक्ट जीरो हो जाएगी। इतने पॉइंट्स याद रखना एमसीक्यू के लिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ये लिख लो।